वेलकम टू द सेकंड वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी रिवीजन करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले रूल्स थ्योरम देखिए, इसका स्टेटमेंट लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन द ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है इंटरवल में, और एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास एक एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा उस इंटरवल में ए बी में जहाँ पर डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू सेम है, एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन द देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट पॉइंट सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव मतलब क्या, टेंजेंट जो आपने निकाली है इसी का स्लोप है, मतलब ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम से यहाँ से हमें मिलेगा कि for a continuous curve y is equal to f of x defined on the interval a b, the slope of the tangent at the point c, that is f dash of c, is parallel to the x axis। ठीक है, तब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए इसका स्टेटमेंट लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस in AB and differentiable in AB, then there exists at least one point C in the AB such that, यहाँ पर देखिए रूल्स थ्योरम में जो कंडीशन थी वही कंडीशन है, बस थर्ड कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होगी या नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। देन हमारे पास फिर से एक सी पॉइंट मिलेगा इन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। तो देखिए रोल्स थ्योरम के केस में क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं पुट करूंगा एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो। ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इस केस में। तो क्या मिल जाएगा, रोल्स थ्योरम, एफ डैश ऑफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इंप्लाइज द रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस था रोल्स थ्योरम ने जो इसके पहले जो हमने पढ़ा वो, कि इसी को हम फिर से किस तरह से लिख सकते हैं, ये बी माइनस ए उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये बी माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे क्या था कि टेंजेंट था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब डेरिवेटिव जीरो आ रहा था तब क्या होगा, जैसे हमने ये कर्व निकाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बी माइनस है, ये रेशियो निकाल रहे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस है। मतलब ये क्या है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इस लाइन का स्लोप निकल रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस है, एंड देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी विच इज पैरेलल टू द दिस कॉर्ड लाइन। ठीक है, यही हमारा टेंजेंट लाइन रहेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि फॉर ए कंटिन्यूअस कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at the point c, that is f dash of c, is parallel to the curve is parallel to the slope of the chord joining the line ab। एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या रहेगी, वो पैरेलल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज द एक्सटेंशन ऑफ द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे हम दो फंक्शन लेंगे एफ एंड जी, तो सेम वही कंडीशंस रहेगी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी बाय जी डैश ऑफ सी। ठीक है, ये सेम एक्सटेंशन है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हमें, यहाँ पे जो बी माइनस है और यहाँ पे यहाँ जी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के नीचे भी बी माइनस ए रहेगा, तो ये बी माइनस ए बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फिर इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द ए बी अप टू द आर दैट इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ए बी, देन इफ द एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है पूरे इंटरवल में, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए बी। सेकंड, इफ द डेरिवेटिव इज नेगेटिव दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो इन द इंटरवल ए बी, देन द एफ इज डिक्रीजिंग इन ए बी, एंड इफ द डेरिवेटिव इज जीरो देन द फंक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव रहा तो डिक्रीजिंग, और अगर जीरो रहा तो फंक्शन क्या रहेगा वहाँ पे, कांस्टेंट।
ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए कि इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द ए बी इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there exists at least one point c belongs to ab such that f dash of c is equal to 0. This statement is, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? रोल्स थ्योरम। अभी हमने देखा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ए बी कंटिन्यूस डिफरेंशियल कंडीशन दिया है और यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। Next, if the function f and g be continuous in AB, derivable in AB, and g dash of x is non-zero for all x belongs to AB, these are the hypotheses of the mean value theorem. देखिए f और g दो जैसे दो फंक्शन दिखे तो आपको क्या आना चाहिए? कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में f और g क्या होता है? वहाँ पर दो फंक्शन के साथ हमें थ्योरम मिला है। ठीक है, यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर एमसीक्यू आया है। देखिए तो यहाँ पर क्या है? रोल्स थ्योरम के ऊपर आया है। देखिए रोल्स थ्योरम ज्योमेट्रिकली क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी ऑन द कर्व बिटवीन द ए बी सच दैट इट टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू, इसके साथ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आया है सी पॉइंट निकालने के लिए रोल्स थ्योरम के लिए। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में के केस में क्या होता है? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये -2 एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब क्या बचा? 2। तो रोल्स थ्योरम के केस में क्या होता है? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर क्या है? 2x - 2, सी सी पुट करेंगे तो क्या है यहाँ पे? 2c - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 2 उधर चला गया, 2c इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या मिल गया? c इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला हमें 1। नेक्स्ट, इस तरह से फिर से क्वेश्चन आया। अभी इस केस में क्या है? एक्स स्क्वायर -3x, तो अभी हम डायरेक्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, बस आपको इक्वेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 2x - 3। ठीक है, इसको ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 रोल्स थ्योरम से। ये क्या हो जाएगा? 2c - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या मिल जाएगा? 2c इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिर से रोल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये हमारा फंक्शन दिया है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस का डेरिवेटिव 0। ठीक है, फिर किससे इक्वेट करेंगे? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2c+1 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या मिल गया? 2c इज इक्वल टू -1 मीन c इज इक्वल टू -1/। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब पूछा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। देखिए फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटरवल दिया a to b, तो क्या हमारे पास होता है? ये एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह से बन जाएगा हमारा? एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 2c। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब बी अभी यहाँ पे क्या है? 3, ये क्या a to b है ना इंटरवल, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए, मतलब 1 बाय बी माइनस ए, बी क्या है? 3, तो 3 - 1। ठीक है, तो ये 2c जैसे कि वैसे एफ ऑफ 3, तो 3 पुट करेंगे तो क्या? 3 स्क्वायर मतलब क्या? 9 माइनस एफ ऑफ 1, 1 स्क्वायर मतलब 1, और नीचे 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, तो क्या मिल गया? ये 2 उधर चला गया, तो क्या मिल हो जाएगा? ये 4c। और इधर क्या हो गया? 9 - 1 मतलब 8, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/4 मीन्स क्या मिल जाएगा? 2। तो c की वैल्यू क्या मिल गई? 2। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट,
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर सी की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या था, e⁻x इंटरवल 0 to 1, एफ डैश ऑफ सी। यहाँ पर ये देखिए एफ डैश ऑफ सी अगर निकालेंगे तो e⁻x का डेरिवेटिव फिर से e⁻x, मतलब एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, e⁻c। तो e⁻c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पर देखिए ए टू बी, बी इंटरवल क्या है एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय बी माइनस ए, मतलब 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये फिर से इस तरह से रहेगा e⁻c एफ ऑफ 1 पुट करिए तो क्या होगा e⁻1 माइनस e⁻0 बाय 1 माइनस 0 मतलब 1। ये क्या मिल गया हमें, e⁻c इज इक्वल टू e⁻1 मतलब e, और माइनस e⁻0 मतलब -1। क्या मिल गया, e⁻c इज इक्वल टू e-1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इम्प्लाइज c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, e उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम वहाँ पे अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू लॉग e-1। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एफ और जी आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के केस में क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बाय एफ डैश ऑफ सी बाय जी डैश ऑफ सी। तो अभी एफ ऑफ बी मतलब यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 1 बाय जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 1। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा देखिए, एफ का डेरिवेटिव 2x मतलब 2c यहाँ पे मिल जाएगा, और जी डैश ऑफ सी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x² मतलब 3c²। ठीक है, तो जी ऑफ 3 मतलब क्या, और एफ ऑफ 3 मतलब क्या, x² मतलब 3 का स्क्वेयर मतलब 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 के बाद जी ऑफ 3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1। और इधर क्या मिल गया, ये 2/3 इस तरह से एक सी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1/। ठीक है, तो ये इधर कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 1 मतलब 8, 27 माइनस 1 मतलब 26, और ये क्या मिल गया 2/3 नीचे सी। इस दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 4। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 को डिवाइड 4 से 4 हो जाएगा, इधर 2, इधर क्या हो जाएगा 13, मतलब क्या मिल गया 1/13। सॉरी, इधर मिल गया 2/13 और इधर सी। तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर हमें 13, और 3 × 2 ये नीचे चला जाएगा, मतलब 3 × 2 मतलब 6। सी की वैल्यू क्या मिल गई 13/। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जितना आप जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो उस तरह से आप करो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि एफ इज अ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज। डेरिवेटिव अगर 0 है पूरे इंटरवल में तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। अभी हमने देखा, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है और डेरिवेटिव क्या है ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है इंक्रीजिंग, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, एप इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। पहले केस में क्या दिया है, डेरिवेटिव पॉजिटिव इम्प्लाइज एफ इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, नहीं, जब पॉजिटिव हो तो क्या होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, तो ये क्या है रॉन्ग ऑप्शन है। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव क्या दिया है 0 मतलब फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या दिया है नॉन कॉन्स्टेंट, तो ये भी क्या है इनकरेक्ट है। के बाद डेरिवेटिव क्या दिया है लेस देन 0, उस केस में क्या होता है डिक्रीजिंग, यहाँ पर दिया है डिक्रीजिंग, मतलब ये ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो जब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता है तो अब इसको हम टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के एक्सपांशन में लिख सकते हैं, मतलब यही है हमारा जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो टेलर सीरीज का एक्सपांशन इस तरह से देखिए आप, पावर में देखिए एक अबाउट ए पॉइंट पे, और जब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 लेंगे तो अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैक्लॉरियंस सीरीज। ठीक है, तो मैक्लॉरियन सीरीज इज जस्ट द पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर सीरीज एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिलेगा एक्स टू पावर में। तो इसके हम स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देखे, देखिए किस तरह से मिलेगा। ई टू द पावर एक्स के लिए 1 + x + x² सारे पावर मिलेंगे एक्स के इसमें। साइन क्या है ऑड फंक्शन है, तो सारे पास ऑड पावर मिलेंगे, और प्लस माइनस 1 चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर
एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर बाई 5 फैक्टोरियल, बस ऑड पावर है और प्लस माइनस चल रहा है। उसके बाद कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है तो सारे क्या रहेंगे, इवन पावर रहेंगे, फिर से प्लस माइनस वन चलेगा। उस तरह से 1/1 - x के केस में देखिए पूरे पॉजिटिव है। उसके बाद लॉग 1 + x के फॉर्म में क्या मिला है हमें, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल नहीं है, बस x, फिर सारे पावर है यहाँ पर देखिए x² / 2 x³ / 3, सेम इसी तरह से है, बस यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी में से किसी एक के ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है मैं आपको बता दिया कि कौन सा इवन है, ऑड है। एक्सपोनेंशियल केस में सारे पावर रहेंगे और फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, चलिए भी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए द सीरीज ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड, तो 0 पॉइंट पे जब भी आपकी सीरीज डिफाइंड हो तो क्या होती है, मैक्लॉरियंस सीरीज। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की सीरीज में क्या होता है, सारे ऑड पावर, तो इवन पावर वाले ऑप्शन तो ये गलत हो गए। उसके बाद सारे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ गया प्लस माइनस वाला ऑड पावर। ठीक है, फिर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑड पावर से प्लस माइनस वाला चल रहा है, तो ये किसका एक्सपांशन होगा, ये साइन एक्स का। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर देखिए सारे पॉजिटिव अगर होते तो फिर ये होगा साइन हाइपरबोली एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट, कॉसेस का पूछा है, कॉसेस के केस में क्या होगा, कॉस इवन फंक्शन, सारे इवन पावर रहेंगे, तो यहाँ पर जो ऑड पावर वाले ऑप्शन है ये और ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये भी देखिए यहाँ पे भी ऑड एक पावर आया है, सी आया ये पावर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इवन पावर सारे x⁻0 x⁻2 x⁻4 और +-1। नेक्स्ट, e⁻s के केस में क्या होता है, सारे पावर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये बस इवन पावर है, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं है, यहाँ पर ऑड पावर से तो ये भी नहीं, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। देखिए सारे पावर है, 1, फिर x² / 2 x³ / 3 फैक्टोरियल से 1। ठीक है, दिस पॉलिनॉमियल एक्सपांशन इज अ एक्सपांशन ऑफ, तो अभी हमने देखा ये किसका एक्सपांशन होता है, e⁻x का। तो फिर यहाँ पर सारे देखिए सारे पावर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सारे पावर है, तो पर +-1 है, और यहाँ पर फैक्टोरियल था, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, तो वो कौन सा केस था, अभी हमने देखा था टेबल में, log of 1 + x। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो लेक्चर में मिनी वैल्यू थ्योरम और टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम होमोजीनियस फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव और एल हॉस्पिटल रूल, इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।